फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 100 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस कई एग्जामों में आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या इनमें से कोई नहीं। जो ये चारों ऑप्शन हैं ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको एक बार हम जब अच्छे से समझ लेते हैं तो ही ये हमारी समझ में आता है। अदरवाइज गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसका राइट आंसर है केदारखंड, और मानसखंड बोला जाता है कुमाऊँ क्षेत्र के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। भावर क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र। इनमें से कुमाऊँ का बारदोली किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा कि सल्ट क्षेत्र है जो इसको कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है, और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू। गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। ये भी आपने नोट कर लेना है, अच्छे से इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं या किस स्थान से मिले हैं? तो श्रीनगर से, केदारनाथ से, कालसी से या देहरादून से। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो अशोककालीन शिलालेख हैं वो हमें किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें देहरादून के कालसी नामक स्थान से ही अशोककालीन शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी जो निम्न में से किसी नदी तट पर था। देखिए, जो कण्वाश्रम है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, यमुना नदी, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी। तो इसका राइट आंसर होगा मालिनी नदी के तट पर हमारा कण्वाश्रम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी होना यहाँ पे चाहिए था। हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली या शिव प्रसाद डबराल। इनमें से कौन है जो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो आप हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबराल से भली भांति परिचित हैं। ये उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। जो हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास से नहीं है, बल्कि एक ये सेनानी थे, एक सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। कुमाऊँ को गोरखों से मुक्त कराया गया था। तो कुमाऊँ को गोरखों से कब मुक्त कराया गया था, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। आप लोगों ने गोरखा शासन पढ़ा था कि जब गढ़वाल में और कुमाऊँ में इन्होंने शासन किया था, इनके बाद जो इनका अत्याचार पूर्ण शासन रहा उत्तराखंड में, कुमाऊँ में, तो कुमाऊँ को गोरखों से मुक्त कब कराया गया, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 1814, 1815, 1816 या 1817। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा 1815 में कुमाऊँ को गोरखों से मुक्त करा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आ जाएगा। शिव जी से, सूर्य से, गणेश से, कार्तिकेय से। इसका राइट आंसर होगा सूर्य। कटारमल में सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट आंसर देखिएगा, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो इसके ऑप्शन देखिएगा, मुराद, दारा सिको, औरंगजेब या सुलेमान सिको। तो इसका राइट आंसर है सुलेमान सिको। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सुलेमान सिको हैं, इन्होंने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था और वहाँ पे महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह का शासनकाल तब था, और मेनली वहाँ पे जो पृथ्वीपति का शासनकाल था उस टाइम पे ये गढ़वाल में आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था।
तो कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है मजदूरों से। जो टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था ये मजदूरों से संबंधित था। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित था। डोलापाल के आंदोलन आप लोग सब जानते हैं, इसमें हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और ये मुख्यतः शिल्पकारों से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं जितने भी कुमाऊं कमिश्नर हुए उनमें से जो फर्स्ट कमिश्नर थे कुमाऊं के वो कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं, ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, GW ट्रेल या AH ब्रेटन। तो इसका राइट आंसर है ई गार्डनर। ये हमारे क्या थे, कुमाऊं के प्रथम कुमाऊं कमिश्नर रहे। उसके बाद हमारे कौन बनते हैं, सेकेंड नंबर में ट्रेल बनते हैं और ट्रेल ने बहुत सारी ऐसी नई नई नीतियाँ कुमाऊं में और गढ़वाल में करवाई थी। नेक्स्ट देखिएगा, चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या अल्मोड़ा में। तो जो चांदपुर गढ़ का राज्य था ये हमारा चमोली में स्थित था। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई थी। तो इनके ऑप्शन है हरिद्वार में, काशीपुर में, रुद्रप्रयाग में या श्रीनगर में। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा काशीपुर में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की जो पहचान की गई वो कहाँ पे है, काशीपुर। काशीपुर का पुराना नाम ही हमारा क्या है, गोविशाण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाखों उड्यार स्थित है। तो इसके ऑप्शन है पौड़ी में, चमोली में, अल्मोड़ा में या नैनीताल में। तो जो लाखों उड्यार ये गुफा है हमारा, ये हमारा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन इसके देखिए, 1911, 1919, 1995 या 1912। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हमारी 1912 में होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो जो चंद राजवंश है ये आप लोगों ने भली भांति पढ़ा होगा, क्योंकि जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, चंद राजवंश, पवार राजवंश है ना, कुड़िंद राजवंश, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन थे, हमारे महेंद्र चंद थे। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन वाले हैं कि पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला। ये सही बात है। जो टिहरी है ये 1 अगस्त 1949 को ही भारतीय राज्य में मिलता है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी एकदम राइट है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था। ये भी सही है। पुरानी टिहरी क्या हो गई थी, जलमग्न हो गई थी, इसलिए नई टिहरी की क्या कही गई, स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। नहीं, मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया, बल्कि वो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट ही है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना इसमें पूछा है, क्योंकि उत्तरांचल उसका पुराना नाम है उत्तराखंड का, और 1 जनवरी 2007 से ही इसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड कहा जाता है। इससे पूर्व इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तो इसकी स्थापना कब हुई, 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सरला बहन का मूल नाम क्या था। सरला बहन गांधी जी की शिष्या थी। इनका मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलीमन था, एनी बेसेंट था, नाइटेंगल फ्लोरेंस था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैथरीन हेलीमन, इनका रियल नाम या पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो जो बेगार आंदोलन है ये हमारा 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर से उत्तरायणी मेले से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21,
उत्तरांचल का बारदोली किस तल को कहा जाता है? उत्तराखंड का बोले या उत्तरांचल का बोले, ये बारदोली कहा जाता है सल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है वो होती है 1914 को। नेक्स्ट देखिएगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 1912, 1914, 1960 या 1980। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1960। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, रवाई कांड कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में या बागेश्वर में? तो जो ये रवाई कांड है ये तिलाड़ी में हुआ था। नेक्स्ट है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं, कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को या गोविंद वल्लभ पंत को? तो जो कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी है वो कालू मेहरा को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में, इसमें जो उपस्थित हुए थे हमारे राज्य से, उत्तराखंड से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ पे उपस्थित हुए थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ज्वालादत्त जोशी। जो व्यक्ति थे वो तब वहाँ पे उपस्थित हुए थे उस अधिवेशन में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो देखिएगा, जो शक्ति नामक समाचार पत्र है ये कब से आरंभ हुआ है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं, 15 सितंबर 1918 को, 15 अक्टूबर 1921 को, 22 अक्टूबर 1921 को या 15 अक्टूबर 1918 को? तो इसका जो राइट आंसर है 15 सितंबर 1918 को शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? इसके ऑप्शन है, जून 1929 में, जुलाई 1929 में, अगस्त 1931 में या अक्टूबर 1931 में? तो जो इसका राइट आंसर है, जून 1929 में गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरांचल में डोलापाल की आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके ऑप्शन है, जयानंद भारती, खुशीराम, हरिप्रसाद टमटा या बलदेव सिंह आर्य? तो जो डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक हैं उत्तराखंड में वो है जयानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 30 है, विष्णु देवी कौन थी? एक कवित्री थी, एक समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी या एक स्वतंत्रता सेनानी थी? विष्णु देवी थी फ्रेंड्स एक स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? मोहन जोशी ने, नागेंद्र सकलानी ने, भोलू राम ने या भैरव दत्त जोशी ने? तो जो इसका राइट आंसर है वो है भैरव दत्त जोशी। इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? गुमानी पंत थे, बद्रीदत्त जोशी थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे या इंद्रमणि बड़ोनी थे? तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है इनको गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह थे, पृथ्वी शाह थे, प्रद्युमन शाह थे या इनमें से कोई नहीं? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि 1947 में यहाँ पे गढ़वाल पे जो राज कर रहे थे वहाँ का राजा कौन था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मानवेंद्र शाह। उस टाइम पे गढ़वाल पे मानवेंद्र शाह शासन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो मसूरी में रुके थे, नैनीताल में, कौसानी में या हरिद्वार में? ये रुके थे कौसानी में और इन्होंने यहाँ पे एक बुक भी लिखी थी, गीता पर उपदेश। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो अभी जस्ट आगे हमने डिस्कस किया था कि 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी है ये हमारा क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। ये क्वेश्चन भी अभी जस्ट हमने पीछे देखा था कि 13-14 जनवरी को 1921 में क्या किया था, बागेश्वर से कुली बेगार नामक प्रथा का विरोध किया गया था उत्तरायणी मेले से। उसमें जितने भी रजिस्टर थे कुली प्रथा से संबंधित वो क्या किए गए, सरयू में बहा दिए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो श्रीदेव सुमन है इन्होंने क्या किया था, भूख हड़ताल किया था उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए, और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। 5 सितंबर 1942 को, 6 सितंबर 1942 को, 10 सितंबर 1942 को या 8 सितंबर 1942 को। तो जो सल्ट नामक घटना है ये कब हुई थी, 5 सितंबर 1942 को हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है, सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो जो अल्मोड़ा अखबार है हमारा, इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1871 से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी। तो अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था कि जो योग अनासक्ति योग टीका थी गीता पर आधारित, ये इन्होंने लिखी थी कौसानी में, जब ये आए थे कौसानी में, और ये सबसे लंबे समय तक कौसानी में ही रहे। तो यहाँ पे जब इन्होंने प्रवास किया था 14 दिनों तक, तब इन्होंने इस बुक को वहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। केसर सिंह रावत को, वीर चंद सिंह गढ़वाली को, हरक सिंह रावत को या नारायण सिंह गुसाई को। तो जो पेशावर कांड है इसका नायक कहा जाता है वीर चंद सिंह गढ़वाली को। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए। तो अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया है कि जो श्रीदेव सुमन है वो कब शहीद हुए थे, 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो जो यहाँ पे कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे, बसंत देव थे, निम्बर देव थे, लखनपाल देव थे या सुभिक्षराज देव थे। तो जो इसका राइट आंसर है, कौन थे, बसंत देव कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है इसका गठन 30 से 31 मई 1988 को सोबन सिंह जीना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो अभी इससे पहले भी थोड़े अलग फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को हमने देखा है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्वारखिया उड़ियार स्थित है। तो ग्वारखिया उड़ियार हमारा कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में है, चंपावत में है, चमोली में है या उधम सिंह नगर है। तो ग्वारखिया उड़ियार है ये चमोली में स्थित है, और लाखू उड़ियार हमारा कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी। जब उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था उस समय जो केंद्र में सत्ता थी वो किसकी थी, जनता दल की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की या भाजपा की। तो किसकी सरकार थी उस टाइम पे, उस टाइम पे सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में मोहन सिंह मेहता के द्वारा, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, जयानंद भारती के द्वारा या हरगोविंद पंत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है जयानंद भारती के द्वारा इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना था, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना था या गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना था या जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना था। तो इसका राइट आंसर है जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल का उद्देश्य था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सुमेलित है। यानी कि इसमें से एक सही है, बाकी 3 क्या है, गलत है। फर्स्ट देख लीजिएगा, कनकपाल देवलगढ़, ये हमारा सुमेलित नहीं है। अजयपाल टिहरी, ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। मानसा चांदपुरगढ़, ये भी सुमेलित नहीं है। सोमचंद राजबुंगा का किला इन्होंने क्या किया था, बनाया था। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, गणदेव सेवा संघ की गठन किसने किया था। तो जो गणदेव सेवा संघ है, इसका गठन हमारे किसके द्वारा किया गया था, श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो उत्तराखंड क्रांति दल है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात किया जाता था। जो कुमाऊं के स्वर्णकार हैं, यहाँ इनके द्वारा किस क्षेत्र से बोरेक्स का आयात निर्यात किया जाता था। तो तिब्बत क्षेत्र से ये क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। इससे जस्ट पहले हमने जब कुमाऊं के बारदोली के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखा था, किसको कहा जाता है, गुजुडू को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया हुआ है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, वेदों में, स्कंद पुराण में या महाभारत में। तो वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, देवभूमि शब्द प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग किसमें किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, स्कंद पुराण में, महाभारत में या वेदों में। तो ये किसमें किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है। ये क्वेश्चन भी अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। मानसखंड कहा गया है, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, केदारखंड कहा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉन्स व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। खसदेश कहा गया है, उत्तराखंड, मानस खंड या केदारखंड। तो क्या कहा गया है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टॉन्स व कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी। माणा में थी, जोशीमठ में, अलकापुरी में या पांडुकेश्वर में। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, अलकापुरी में थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, विशिष्ट गुफा व विशिष्ट कुंड कहाँ स्थित है। चमोली में है, रुद्रप्रयाग में है, उत्तरकाशी में है या टिहरी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी में है। वशिष्ठ गुफा और विशिष्ट कुंड ये दोनों कहाँ पे हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुक शब्द प्रयुक्त किया गया है। केदारनाथ के लिए, बद्रिकाश्रम के लिए, अलकापुरी के लिए या माणा के लिए। तो जो भृगतुंग है, ये नाम किसका प्राचीन नाम है, केदारनाथ का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी थी। देवप्रयाग में थी, अलकापुरी में, चंपावत में या जोशीमठ में। तो इनकी राजधानी कहाँ पे थी, जोशीमठ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कण्वाश्रम में, जो कहाँ है, पौड़ी। नेक्स्ट देखिएगा, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। जोशीमठ में थी, देवप्रयाग में थी, श्रीनगर या अलकापुरी में। तो इनकी राजधानी कहाँ पे थी, श्रीनगर में थी। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ है। देहरादून में है, पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है या नैनीताल में है। तो जो ये गोरखाकालीन नैथड़ा का किला है, ये हमारा कहाँ पे है, अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है। तैत्रीय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऐत्रेय
रावण में गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? गंधर्व की, यक्ष की, नाग की या खस की? तो किसकी निवास की पुष्टि होती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? पवार वंश का था, चंद वंश का था, कत्यूरी वंश का था या पाल वंश का था? तो ये जो कनकपाल है ये क्या थे? पवार वंश के संस्थापक थे, शासक भी थे और संस्थापक भी यही थे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 69, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? जगत चंद को, देवी चंद को, अजीत चंद को या दीप चंद को? इसका राइट आंसर होगा देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चंद राजाओं का राज्यहीन क्या था? तो चंद राजाओं का राज्यहीन गाय था। क्वेश्चन नंबर 71, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी भीष्मचंद ने, सोमचंद ने, ज्ञानचंद ने या कल्याणचंद ने? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानचंद ने अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? चंद वंश को, पवार वंश को, कार्तिकेयपुर वंश को या निम्बर वंश को? तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिकेयपुर राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? पाली थी, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृत? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत इनकी क्या थी? राजभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो जब कार्तिकेयपुरों का शासन चल रहा था तो उत्तराखंड में कौन से संत आए थे? शंकराचार्य जी उस टाइम पे उत्तराखंड में आए थे। क्वेश्चन नंबर 75 है, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई, तो ये किसके शासन के समय शुरू हुई थी? गांव में ग्राम प्रधान और मुखिया की नियुक्ति चंदों के शासनकाल में इनकी नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं, व्यास घाटी से, नयार घाटी से, कत्यूर घाटी से, यमुना घाटी से? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये कहाँ से मिली थी? कत्यूर घाटी से मिली थी, जो बागेश्वर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? सुदर्शन शाह, महीपति शाह, फतेह शाह या प्रद्युमन शाह? तो इसका राइट आंसर होगा प्रद्युमन शाह क्या थे? अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम नरेश थे। क्वेश्चन नंबर 78, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? जोशीमठ में था, कर्णप्रयाग में था, उत्तरकाशी में था या श्रीनगर में था? तो कहाँ पे था? जोशीमठ में इनका क्या था? शासकों का कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र रहा था जोशीमठ में। क्वेश्चन नंबर 79 है, तपोवन में किसकी तपस्या की थी? तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी और देवप्रयाग में भगवान राम जी ने तपस्या की थी, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 80, पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, हिमाद्री है, देवभूमि है, हिमवंत है या तपोभूमि है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमवंत। क्वेश्चन नंबर 81 है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? तो जो आदिगुरु शंकराचार्य जो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय क्या हुए थे? उत्तराखंड में आए थे। इन्होंने कब अपना केदारनाथ में देह त्याग किया था? तो इन्होंने 820 ईस्वी में अपना देह त्यागा था केदारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 82 है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघभूति कुड़िंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। क्वेश्चन नंबर 83 है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये जुड़ा है कड़वाश्रम से। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो जो गढ़वाली शासक हैं जिनके दरबार में नवरत्न थे वो हैं फतेहपति शाह। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो जो अंग्रेज हैं और गोरखों के मध्य संगोली की संधि 1815 में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त 1817 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली, तो जो टिहरी रियासत है इसमें प्रजामंडल को 1946 में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88,
गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली को, महारानी लद्दा देवी को, जिया रानी को या कर्णावती को? तो जो इसका राइट आंसर है, तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है 1191 में। क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी कर्णावती को नाकटी रानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त 1823 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है? तो इनकी समाधि इन्होंने देह कहाँ पे त्यागा था? 820 में इन्होंने केदारनाथ में अपना देह त्यागा था और वहीं पे उनकी समाधि स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सृजित किया गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद जो है 1819 में सृजित किया गया। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही इसको सृजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन आधारशिला रखी थी? कहाँ पे रखी थी? तो इन्होंने बागेश्वर में रखी थी। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक पर राज्यभार सौंपा था? जो रानी गुलेरिया है, इन्होंने किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? तो इसका राइट आंसर है कीर्ति शाह को इन्होंने राज्यभार सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 97 है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है सुदर्शन शाह ने श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? तो जो सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने, ये कीर्ति शाह को दी थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई, ये प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट का, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है गोरख्याली। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 उत्तराखंड से रिलेटेड एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।